दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 डिजिट बियरिंग नंबर के बारे में। यानी कि ऐसे बियरिंग नंबर जिनमें 5 अंक होते हैं, उनमें हर एक नंबर का क्या मतलब होता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 4 डिजिट बियरिंग नंबर, यानी कि 4 अंकों वाले बियरिंग नंबर के बारे में हमने बात किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 5 डिजिट बियरिंग नंबर मीनिंग एक्सप्लेन। तो 5 डिजिट बियरिंग नंबर में जो पहला नंबर होता है, यानी कि फर्स्ट डिजिट होता है, वो हमें ये बताता है कि कौन से टाइप का बियरिंग है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर आपको स्टार्टिंग में या तो 2 देखने को मिलेगा, यानी कि 2, या फिर 3 देखने को मिलेगा। ये दोनों ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। तो अगर 2 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में तो वो है स्फेरिकल रोलर बियरिंग, और अगर स्टार्टिंग में 3 लिखा हुआ है तो वो है टेपर रोलर बेयरिंग। अब यहाँ पर जो दूसरा डिजिट होता है वो हमें बताता है कि बेयरिंग के विड्थ के बारे में बताता है, यानी कि बेयरिंग की चौड़ाई के बारे में। 0 से लेकर अगर 1 है तो वो वेरी नैरो, यानी कि पतला बेयरिंग है, उसकी चौड़ाई थोड़ी सी पतली है। अगर 2 है तो वो नैरो कैटेगरी में आता है। अगर 3 है तो वाइड कैटेगरी में आता है, और 4 है तो एक्स्ट्रा वाइड कैटेगरी में आता है। यानी कि दूसरा नंबर जब बढ़ते जाता है तो उसके बेयरिंग का विड्थ जो है वो बढ़ते जाता है, यानी कि बेयरिंग की चौड़ाई बढ़ते जाती है। दूसरा डिजिट हमें ये बताता है। और जो तीसरा डिजिट होता है वो आउटसाइड डायमीटर को बताता है। जैसे कि अगर 0 है तो वेरी स्मॉल आउटर डायमीटर होगा, अगर वहां पर 1 लिखा हुआ है तो स्मॉल डायमीटर होगा, अगर 2 लिखा है तो मीडियम डायमीटर, और 3 लिखा है तो लार्ज डायमीटर। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे बियरिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी तीसरा डिजिट जो है उसका नंबर अगर बढ़ता जा रहा है 0 से लेकर 3 तक, तो क्या हो रहा है, बियरिंग का आउटसाइड डायमीटर बढ़ रहा है। और आउटसाइड डायमीटर जब बढ़ेगा तो उसका विड्थ भी बढ़ेगा साथ में, यानी कि उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। आपको एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे हमारे पास 3 बियरिंग है, आप देख सकते हैं। पहला है 22215, दूसरा है 23215, और तीसरा बियरिंग है 22315, है ना। तो सबसे पहला बियरिंग जो है वो स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, और वहां पर विड्थ देख लीजिए आप कितना है, 31 mm, ठीक है। और बोर तो 75 mm है, जबकि आउटर डायमीटर जो है 130 mm है, ठीक। दूसरा बियरिंग जो है वो कौन सा है, 23215। तो यहाँ पर सेकंड डिजिट चेंज हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो यहाँ पर बियरिंग का विड्थ बढ़ गया, देख लीजिए आप कितना हो गया, 41.3 mm। बाकी ओडी भी सेम है, और यहाँ पर बोर का डायमीटर भी सेम है। वैसे ही बेयरिंग 22315 में, यानी कि तीसरा डिजिट 3 जो है वो 2 की जगह 3 हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, बेयरिंग का विड्थ तो बढ़ा ही है 55 mm, साथ साथ उसका आउटर डायमीटर भी बढ़ गया है, जो कि हो गया है 160 mm। जो हमने बोला कि तीसरा डिजिट जो है वो ये बताता है बेयरिंग के ओडी के बारे में। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा वो ओडी बढ़ता जाएगा, और ओडी बढ़ेगा तो विड्थ भी बढ़ेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अब हम बात करते हैं बियरिंग के लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में, यानी कि बियरिंग के आखिरी के जो 2 डिजिट होते हैं, 2 नंबर होते हैं, वो क्या बताते हैं। तो वो हमें बताते हैं बियरिंग के इनर डायमीटर के बारे में, यानी कि बियरिंग का आईडी कितना होगा, और उस हिसाब से हमें यह पता चल जाता है कि वो कितने mm के शाफ्ट में फिट होंगे। तो बियरिंग के लास्ट 2 डिजिट को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर 22215 हमारा बेयरिंग नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट हो गए 15। तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ गया 75, यानी कि उस बेयरिंग की आईडी जो है वो है 75 mm। अब यहाँ पर 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेयरिंग का आईडी नहीं आएगा। और वो 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं जब आखिरी के 2 डिजिट हो 00, 01, 02 और 03। तो देखिए, अगर 00 होगा लास्ट का डिजिट तो होगा आपका बेयरिंग का आईडी 10 mm। अगर 01 है तो बेयरिंग का आईडी होगा 12 mm। अगर 02 है तो बेयरिंग का आईडी होगा 15 mm। और 03 है तो बेयरिंग का आईडी होगा 17 mm। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और 5 डिजिट बियरिंग नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर 1% भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।